जय श्री राम दोस्तों। इसके पहले का पाठ में सुंदरकांड का जो सुनाई थी उसमें बजरंगबली जो थे हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे और पूरे लंका को ढूंढ लिए थे। घर को, पूरे लंका के घर को घूम गए थे। रावण के घर में भी गए, सीता जी उनको वहाँ पर नहीं मिली, रावण सोया हुआ मिला। लेकिन एक घर उनको मिला जिसमें बहुत से तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे और राम नाम लिखा हुआ था। उसके आगे का पाठ में पढ़ने जा रही हूँ। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मह तर्क करन कपिला गए, ताहि समय विभीषण जागए। राम नाम तहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। केहि सन हठि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनावा, तु सुनत विभीषण उठित आवा। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मेरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए मोहि करन बड़ भागी। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय में विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती है। हनुमान जी सोचे कि जो राम का नाम लेकर के जग रहा है उससे मिलते हैं, ये लगता है सज्जन पुरुष है और इससे मिल करके कोई हानि तो होगा नहीं। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए। ब्राह्मण का रूप धर करके और हनुमान जी उनके पास गए तो विभीषण जी तुरंत उठ करके आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले कि हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहो। हे विप्र, तुम किस कारण से आए हो, अपनी कथा हमको समझाओ। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले राम जी ही हो जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। विभीषण जी कहते हैं कि अपना परिचय दो कि तुम कौन हो, तुम सही में राम हो या राम के भेजे गए कोई दूत हो, मुझे बताओ और मुझे कृतार्थ करो। दोहा तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल मन पुलकियति, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसन मह जीभ बिचारी। तब कब नहु मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न परदस सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दिन्हा। सुनत विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण बोले, हे हनुमान जी सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीचों में बिचारी जीभ रहती है। विभीषण जी कहते हैं कि देखो, इन राक्षसों के बीच में जैसे दांत के बीच में एक जीभ रहता है, उसी तरह हमारा यहाँ पर रहना है।
हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? उनसे पूछते हैं हनुमान जी से कि हे नाथ बताओ, हे हनुमान जी बताओ कि क्या श्री रामचंद्र जी कभी हम पर अनाथ जान करके दया करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन, तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। विभीषण जी कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। यदि रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया है। अगर रामचंद्र जी हम पर कृपा किए हैं तब ना आप हमको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण सुनो, प्रभु हमेशा प्रीति करते हैं, अच्छे व्यक्ति को हमेशा के साथ रहते हैं। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार के नीच हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि देखो मैं कितना कुलीन तो नहीं हूँ, मैं बानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी कहते हैं अपने आप के बारे में कि अगर सुबह मेरा नाम अगर कोई ले लिया प्रातः काल तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। दोहा असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, किने कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर, सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की। विभीषण जी को कहते हैं कि हम इतना नीच हैं, मैं इतना नीच हूँ, फिर भी मुझ पर रामचंद्र जी कृपा किए हैं। इस प्रकार राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। राम जी के चरण का स्पर्श करके, स्मरण करके विभीषण ऐसा सोच करके उनकी आंख में आंसू आ गए। जानत हूँ अस स्वामी विचारी, विसारी तय नर काहे न कोन हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावन श्रवण सुखद विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहई, जेहि विधि जनक सुता तह रहई, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चहु जानकी माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई, धरि सोई रूप गए पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा, देखी मनहु महन मन किन्न प्रणामा, बैठे बीत गई निस जामा, कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, दोहा निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन, परम दुखी भापवन सूत, निरखी जानकी दिन, सियावर रामचंद्र की जय। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम का श्रवणानंदक विश्राम पाया। फिर सब कथा विभीषण ने कही कि जिस प्रकार जानकी जी वहां रही, तब हनुमान जी ने कहा सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। वहां लंका में प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए। वहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। विभीषण जी से हनुमान जी सीता जी के बारे में पूछे कि सीता जी है सो जानकी जी हैं सो उनको हर के रावण ले आया है, बताइए विभीषण जी कि आखिर सीता जी हैं कहाँ। हम तो पूरा गांव घूम गए, पूरा घर घूम गए, हमको कहीं सीता जी नहीं दिखी हैं, आप बताइए। तो वही बताते हैं कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। देख कर मन ही मन में प्रणाम किया और फिर अशोक वृक्ष पर बैठे। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। हनुमान जी क्या किए कि छोटा रूप धारण करके उस अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी थी उसी के ऊपर छोटा रूप धर करके रात्रि पहर बैठ गए। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा है, सिर के केशों की जटा सी हो गई है और राम राम जप रही है। तो हनुमान जी ने क्या देखा, तो देखा कि सीता जी का बाल बहुत है सो जटा जैसा हो गया है, दुबली हो गई है एकदम, और
केवल राम राम जप रही हैं। वे अपने चरणों की ओर नेत्र की थी और उनका मन राम जी के चरणों में ही लीन हो रहा था। सीता जी कभी ऊपर देखी नहीं, वो अपने चरण के पास नेत्र, अपनी आंख को हमेशा नीचे रखा और श्री रामचंद्र जी का ध्यान में रही। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशाओं को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। ऐसा देख करके, सीता जी का रूप देख करके, उनकी दशा को देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए, उनको कष्ट हुआ। आज मैं इतने पर खत्म करती हूँ। अगर आगे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे उत्साह मिले कि मैं रामचंद्र जी की कथा कर रही हूँ और सुनने वाले लोग खुश हैं, सुन रहे हैं अच्छा से, तो हमको अच्छा लगेगा भाई। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के नाम पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मुझे उत्साह दें, उत्साहित करें कि मैं भगवान का नाम ले सकूं और आप लोग को भी सुना सकूं उनकी कथा। सियावर रामचंद्र की जय।